हाँ ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैडम। जी, मेरे पास सिर्फ 3 से 4 लोगों का ही काम आया है, बाकी किसी ने मुझे लिखकर नहीं भेजा। ऐसा क्यों? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम, मैंने सेंड किया था वो नहीं, जिसने सेंड किया है। मैंने बोला 3 से 4 लोगों का आया है। क्लास में तो कल 35 लोग थे ना, संडे था तो कल ओके ज्यादा ज्वाइनिंग थी। 35 लोग थे कल क्लास में, और सिर्फ 5 लोगों का भी नहीं आया काम। अपने आप से ईमानदार नहीं होंगे जब तक, तब तक कैसे स्टेप आगे बढ़ेगा, है ना? अगला स्टेप तभी बढ़ेगा ना। आज हम लोग बात करने वाले थे पोरकार्ड कि हम अपना काम कल पर क्यों टालते हैं। हम अपना काम कल पर क्यों टालते हैं? हमारी जिंदगी के उद्देश्यों में आगे बढ़ने में ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है कि नहीं? होता है ना। आज नहीं कल करेंगे, यस मैम। अच्छा कल नहीं परसों करेंगे, एक्सक्यूज भी बड़े सारे आ जाते हैं। घर में गेस्ट आ गए थे, है ना, सुबह लेट उठे थे सोकर, और कौन कौन से एक्सक्यूज आते हैं? बताओ, एक्सक्यूज बताओ पहले। सब अपने अपने एक्सक्यूज बताओ जो सोचते हो अगर वो नहीं कर पाते। बताओ सीमा वर्मा जी, आप क्या एक्सक्यूज लेती हो? तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा अच्छा, एनर्जी लेवल डाउन है, तो कल से करेंगे या बाद में करेंगे, एक दो ठीक दिन बाद। ठीक ठीक ठीक। अर्चना जी, आप अगर टालती हैं काम को तो क्या एक्सक्यूज लेती हैं? मैम, मैं कहती हूँ कि 5 मिनट बात कर लेंगे, और अच्छा, 5 मिनट आप कल की जगह 5 मिनट पर ही आती हैं। वो 5 मिनट कितने बड़े हो जाते हैं। बस 2 घंटे 3 घंटे पार हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप कर लेती हैं। जी, कर लेती हूँ। नहीं मैम, फिर दो तो तीन फिर घंटे तो आप बाद है। अचीवर है मैम, फिर तो अचीवर है। फिर तो आपको दो सिर्फ तीन घंटों की जर्नी पूरी करनी है। हाँ जी। और नेक्स्ट, सुमन मैम आप। मेरा तो यही होता है कि टाइम ही नहीं मिला, अभी तो मैं बिजी हूँ, फिर देखूंगी बाद में। हिमांशु जी आप। माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए हिमांशु जी, मैं आपको दे रही हूँ ऑप्शन मैम, ऑन। आज मूड नहीं है। जी मैडम बोलिए। चलो। हाँ, अगर आपको काम टालना हो तो आप क्या बहाना लेते हैं? हाँ, हम्म? टाइम मिलेगा। टाइम आपके नहीं यहाँ मिलता है आपके यहाँ नेटवर्क इशू है बहुत जबरदस्त। हाँ, अभी आएगा बराबर। अभी मैं हाँ, मेरी रूम में आ गया। हाँ जी बताइए। ओ, मेरा शेड्यूल है ना, सोने का खाने का जो फिक्स है ना, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि ये टाइम में काम नहीं होगा। तू ₹1,00,000 देगा तभी मैं नहीं आऊंगा। ओह। नहीं मेरा नहीं, बॉडी के औरों हिसाब के से लिए नहीं टाइमिंग करना फिक्स है। है मेरा। औरों के लिए नहीं करना हिमांशु जी, हम अपने हाँ, जैसा बोलता हूँ टारगेट्स की मैं। बात कर रहे हैं। बाकी गुड मॉर्निंग मैम। बाकी तो टालता नहीं हूँ। बाकी टालता नहीं हूँ। अच्छा, आप टालते नहीं तो है? अर्जेंटली कुछ बोलेगा ना तो बोलना पड़ेगा कि अभी नहीं होगा। नहीं, फिर तो सर, फिर तो अर्जेंटली मानना पड़ेगा। गोल सेटर हैं आप, ग्रेट। हमको भी टिप्स दीजिए। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विजय जी। आई एम ऑन द वे मैम, थोड़ी देर में कैमरा ऑन करता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ जी मीना जी मैम आप बताएं। मैम मीना जी, अगर आपको काम टालना हो तो आप क्या बोलती हैं? मैम एक हाँ, क्या बोलती है? अनम्यूट कीजिए खुद को। चल ही गया वो तो ऑलरेडी। टली गया नहीं, कुछ तो बोलती होंगी ना। ऐसा करूंगी तो ये नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, टाइम नहीं है, बिजी हूँ, यहाँ जाना है, तबीयत ठीक नहीं है। कुछ भी क्या बोलती हैं? खुल के नहीं आ रहे मैं अभी तक आप लोग, खुल के बोलो ना, क्या क्या बहाने मैं तो बनाती करना हैं? चाहूंगी। नहीं जितना आप, कठिन होगा उतना इजी अच्छा, अच्छा रहेगा। आप टालती नहीं है? चल भी जाता है कई बार, ज्यादातर तो कर लेती हूँ। भाई हमारी क्लास में देखो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं,
इनसे हमें सीखना चाहिए भाई, हमें टिप्स दो। बहुत टालते हैं। और कौन रह गया जिसने अपनी नहीं कही? अभी मनोज सिंह जी तो ज्वाइन कर रहे हैं, फिलहाल उनसे नहीं हम कह सकते। खैर, मैं बताऊं? हाँ बताओ 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 विजय जी, मुझे लगा आप रोड पे हैं तो मैंने नहीं बोला, बताओ नहीं, अभी चलने वाला मैम। जी, बताए। मैम, मुझे अगर कोई काम टालना होता है ना, तो मैं सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लेके बोल देता हूँ कि ये काम मैं कर दूंगा, तो टेंशन मत ले। कोई ओ भी काम। क्या बात है, क्या बात है। और सामने वाला बोल देता है कि हाँ ये कर सकता है, और वो हो जाता है। अगर तो टालना होता तो टल जाता, बाकी टालना उसी टाइम पे के लिए ना, यही होता है कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कर दूंगा, तो टेंशन मत ले बस। ये हमें औरों के लिए नहीं करना है विजय जी। हम अपने को जिंदगी में जो टारगेट्स देते हैं, हम उनको टालते हैं। दूसरे लोगों ने अगर कोई काम लेना है तो वो लड़के प्यार से, मैन्युपुलेशन से, जिससे हमारा जैसा रिश्ता होगा उसके लिए तो हम कर ही देंगे। हम दूसरे लोगों के कामों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग अपनी जिंदगी के टारगेट्स को टालते हैं। दूसरों के लिए तो हम कर सकते हैं। आप लोग मेरा सवाल ही गलत ले रहे हैं कि आपने अपने आप को जो टारगेट दिए थे, अपने आप से जो आपने उम्मीद की थी, उसके लिए आप क्या करते हैं? ये है सवाल विजय जी। ओके मैम। देखो, दूसरे के लिए तो समाज का डर भी हो सकता है, उस व्यक्ति से प्यार भी हो सकता है, कोई हमारा अपना स्वार्थ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसी बात जहां हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं और हमको एफर्ट जोन में आना है, तो उस एफर्ट जोन में जाने से हम कितना डरते हैं, हम उसके लिए क्या बहाने बनाते हैं। जिंदगी इससे नहीं चलती है कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिंदगी किससे चलती है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। हमने अपने को जो टारगेट्स दिए थे, क्या हम अपने लिए भी उतने ही कमिटेड है? अक्सर उन लोगों के टारगेट्स पूरे होते हैं जो अपने लिए और लोगों से ज्यादा कमिटेड होते हैं। हर्डल्स किसकी जिंदगी में नहीं आते? कोई ऐसा इंसान बताओ जो सीधा, मतलब आपने शायद अंबानी के बच्चों की कहानी नहीं सुनी हुई है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये जितने बड़े कुछ एक रईस खानदान है, ये एकदम से बच्चों को विरासत नहीं देते हैं। ये लोग इन्हें कुछ टाइम के लिए जस्ट कुछ पैसा और कुछ चीजें दे करके इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसको तुम्हें सरप्लस करके वापस लाना है इतने टाइम में। मतलब परवरिश दी जाती है, आफ्टर देन कह दिया जाता है कि प्रूव करो खुद को। अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो वो फादर की या दादा की या जो भी बनी हुई प्रॉपर्टी है उसको कैसे संभालेगा? पुराने समय में भी जो राजा लोग होते थे वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। क्यों भेजते थे? क्या टीचर्स उनके वहां नहीं आ सकते थे? आ सकते थे, इसलिए कि उनको ग्राउंड लेवल से जीवन की हर समस्या का ज्ञान। तभी तो वो राजा बन पाएंगे ना, आम आदमी को समझ पाएंगे, आम आदमी की जिंदगी जी पाएंगे। बातें कर लेने से क्या होता है? हाँ मैं लकड़ी काट लेता हूँ, लकड़ी काटना कोई मुश्किल है? जब काटोगे तो पता चलेगा ना कितनी एनर्जी लगती है, कितना टाइम लगता है। वहां गुरु लोग उनसे काम करवाते थे, गुरु माँ की किचन के लिए सब करते थे, घर में थोड़ी ना होता था। वहां सुबह उठना भी पड़ता था 4 बजे, अपने नहाने का इंतजाम अपने। आज भी इवन कुछ गुरुकुल ऐसे हैं जहां बच्चों को अपने डेली कोर्स खुद करने होते हैं। ये आदतें हैं, करेक्ट? क्लियर? चलिए खैर, ये तो हुई बात की। देखो, हमारे जिंदगी के उद्देश्यों को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल होता है 2 बातें। एक, हम अपने साथ हुए काम की, अपने साथ लिए गए फैसले की जिम्मेवारी दूसरों पे छोड़ देते हैं। देखिए, अगर आप बच्चे थे, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जब आप दबे हुए थे, एक बार कोई बात समझ भी आती है, बट एक सर्टेन एज में आकर के आपका एक माइंडसेट हो जाता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप अपने लिए लड़ना ही बंद कर देते हैं, आप अपने लिए बात करना ही बंद कर देते हैं। जब भी आप दूसरों के लिए करिए, मैं नहीं कह रही घर में कलेश करिए, कलेश करके कभी नहीं शुरू होता है। कन्विंस करना है, चाहे आपने बार बार, आपने अपने टारगेट के लिए कितनी बार कोशिश की, अगर आपने सरेंडर कर दिया तो कोई दूसरा क्यों करने वाला है आपके लिए? सबसे बड़ी जिम्मेवारी
अपने एफर्ट्स के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपने जीवन में हुए फैसलों की जिम्मेवारी स्वयं लेना शुरू कीजिए। आज जो आपके साथ कोई व्यवहार कर रहा है, हो सकता है वो किसी पूर्व जन्म के किए गए कर्म का प्रतिकार हो। चलिए हम प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, हम इसको ऐसे नहीं भी देखते। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं ऐसा कह सकती हूँ। प्रैक्टिकली भी अगर कोई आपके साथ में ऐसा कोई बिहेव कर रहा है कि जिसमें वो, प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करें। मीना जी आपका कैमरा ऑन था, ऑन कीजिए। हाँ, अगर आप ये कह देते हैं कि नहीं, मेरे को मम्मी ने रोका, मेरे को पापा ने रोका, मुझे हस्बैंड ने रोका, मुझे बच्चों ने रोका। देखो, अपने शौक के लिए, अपने जज्बे के लिए लड़ना सीखना होगा। और लड़ाई हमेशा लड़ाई से नहीं की जाती है, आपके एफर्ट्स जितवाते हैं। कहते हैं ना कि जब आप पूरे मन से कुछ करने के लिए ठान लेते हैं तो कायनात भी आके आपको देके जाती है। देरी से दे सकती है, आपकी डेडिकेशन के ऊपर हो सकता है, लेकिन एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाते। एक बात। दूसरी बात क्या होती है, जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, हमारी टाइम मैनेजमेंट पुअर होती है, हमारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब समय तो 24 घंटे ही है, 24 के 48 घंटे तो कोई करने वाला नहीं है। जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। अब हम उस 24 घंटे का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? हम जो बीज डालते हैं, जो खाद डालते हैं, फसल तो वैसी ही होती है ना। तो सबसे पहला स्टेप, अपने आप को, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना है। मैक्सिमम देखा गया है कि हमारी अपने लिए, हमारे अंदर वो फायर ही नहीं होती है, हम पहले ही सरेंडर कर देते हैं, या हम अपनी एनर्जी ऐसी जगहों पे बांट देते हैं जहां से हम बेकार हो जाते हैं। तो पहला काम क्या करना है? सोचने भर से, कहने भर से तो देखो आएगा नहीं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। नेवर, नॉट इट पॉसिबल। एक एक्टिविटी दे रही हूं, पहले वाली, कल वाली एक्टिविटी तो नहीं की थी, आज वाली एक्टिविटी बहुत आसान दे रही हूँ, क्योंकि पहले तो आपके दिमाग से चीजों को निकालना जरूरी है। आप लोग एक पेज के ऊपर, जो लोग चाहते हैं, जितना ज्यादा लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, काउंट करके लिखेंगे बहुत अच्छी बात है। एक पेज के ऊपर लिखिए, कट क्लियर, कट क्लियर, कट क्लियर, जो आपके नेगेटिव थॉट्स को कट करे। अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, ऐसा मत लिखिएगा कि बस लिखने के लिए लिख रहे हैं, बट लिखना है। 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, 4 पेज लिखो, करेक्ट। उसके बाद में अगर आप में से किसी को कोई भी ऐसी चीज पसंद है, किसी को कोई ग्रंथ पसंद है, किसी को कोई पिक्चर पसंद है, किसी को कोई बुक पसंद है पढ़ना, अच्छी बुक होनी चाहिए, मोटिवेशन की हो, कोई भी कोट्स हो, है ना, या कोई भी मंत्र हो, कोई भी नेम हो जो आपको अच्छा लगता हो। 2-3 पेज वो लिखने के बाद में, जब आपको टाइम मिले, जब आपका मन थोड़ा शांत हो जाए, ग्रीन कलर का पेन ले लेना, सॉरी, और येलो कलर का पेपर ले लेना। येलो कलर होगा बहुत अच्छी बात है, तो व्हाइट भी चलेगा। ब्लैक मत यूज करना प्लीज, ग्रीन लोगे बहुत अच्छी बात है। अब किसी को उससे राम नाम पसंद है तो राम 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 लिखते जाइए, बहुत खूबसूरती से लिखिए। किसी को कान्हा जी का नाम पसंद है, किसी को ओम नमो शिवाय पसंद है। सबको देखो, अपने अपने धर्म की सबको छूट है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। जो चीज, जिस चीज से आपको एनर्जी मिलती है उसको लिखिए, लिखते रहिए। 3 दिन ये एक्टिविटी जरूर करिए। आपके दिमाग में उलझुल चीजें चल रही है ना, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लिखना शुरू कीजिए। जानते हैं क्या होगा? आंख एक ऐसी हमारी इंद्रिय है जो जैसे ही देखती है बाहर, अपने आप से एज्यूम भी कर लेती है, अपने आप से ऑर्डर भी दे देती है। दिमाग उस कल्पना को बुन लेता है और हमारे सब ऑर्गन्स को ऑर्डर देना शुरू कर देता है। तो जब आपकी आंख किसी एक जगह पर टिकेगी, लिखते हुए तो अब बिना देखे तो लिखोगे नहीं, लाइन में लिख रहे हो, जब लिख रहे हो, सिस्टमेटिक लिख रहे हो, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब भी आपने लिखना शुरू कर दिया रेगुलर, पूरे दिन में जब टाइम मिले, फ्री टाइम 10 मिनट मिल रहा है, 20 मिनट मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रही आज एक ही दिन में करो, घर के काम छोड़ के करो, धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाइए। जब आप लिखना शुरू करेंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे,
आप कुछ वक्त के बाद क्या देखोगे, आपके दिमाग का बवाल शांत हो रहा है। जो फालतू का कचरा आप ले रहे थे ना, जो बर्डन्स ले रहे थे, वो रिलीज हो रहे हैं। करके देखना। जब आपके बच्चे पढ़ाई में मन ना लगा रहे हो, या किसी भी व्यक्ति का किसी काम में मन ना लग रहा हो, उसको कह दीजिए 1 हफ्ते तक तू लगातार 2-2 घंटे लिख, ब्लाइंडली लिख, जो तुझे पसंद हो तू लिख। 7वें दिन वो एक नॉर्मल इंसान होगा, उसकी कंसंट्रेशन लौट चुकी होगी। तो सबसे पहला काम टालने का रीजन होता है हमारे कंसंट्रेशन की कमी होना। उसके बाद जो भी आप गोल ले रहे हो जिंदगी में, उसके लिए ठंडे दिमाग से क्रिस्टल क्लियर होकर के उसके इफ एंड आउट्स पे सोचिए, अपनी कैपेबिलिटीज पे सोचिए। अगर आपको लगता है नहीं ये मुझे करना ही करना है, बार बार आपका मन खिंचता है, तो उसे जरूर करने की कोशिश कीजिए। मन में अरमान मत रखिए, वो भी एक बोझ बना देगा। कोई क्या कह रहा है नहीं पता। जा सकते हैं समीर जी आप? कोई क्या कह रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों ने तो कहना ही है। हाँ, आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करना या नुकसान देना नहीं होना चाहिए। आपको ये फर्क करना आना चाहिए कि सामने वाला जो आपको बात कह रहा है वो आपको इंटेंशनली डाउन करने के लिए तो नहीं कह रहा है। ऐसा तो उसकी बात को आपको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में उसको नुकसान दे रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो गलत है। दूसरों को प्यार करना, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के साथ गलत ना करना बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज है, सबको अडॉप्ट करना चाहिए। बट साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि आप बने रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे, वरना एक दिन ये कचरे का बोझ हमारे दिमाग, हमारे दिल, हमारी बॉडी में इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं है, हम अपने जैसे ही नहीं बचेंगे। कहिए सीमा जी, क्या कहना है? आपने हैंड रेज किया, आवाज नहीं आ रही सीमा जी। इसको हटाइए, ईयरफोन्स को हटाइए, आप बोलिए। ब्लू पेन से लिख सकते हैं। हाँ, ब्लू से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख वॉइस सकते हैं ब्लू से। व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन। हाँ लिख सकते हो, बाद में अरेंज कर लेना। और जो कट क्लियर है वो भी लिखना है 3 पेज। हाँ लिखो। कट क्लियर का तो मतलब है ना कि आप अपने ब्रेन को कमांड दे रहे हो, जो आपने Okay. कचरा इकट्ठा कर रखा है उसको खाली करो। ठीक है, कट क्लियर, कट क्लियर, कट क्लियर। यू नो, हमारे यूनिवर्स में हम जो भी बोलते हैं वो सब एक मैसेज छोड़ के जाता है। यूनिवर्स के अंदर उसका एक मैसेज होता है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जैसा भी, भले ही आपके अलावा किसी को ना पता हो, बट यूनिवर्स में वो दर्ज होता है। और जितनी इंटेंसिटी से आप सोचते हैं यूनिवर्स उसको आपको देता ही देता है। तो अपने टाइम को सही जगह लगाना शुरू कीजिए, अपने दिमाग को अच्छी खुराक दीजिए। अच्छी खुराक देंगे तो एक दिन फसल अच्छी आएगी। मतलब थॉट प्रोसेस आप याद कीजिए, हम बच्चे थे तो चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे झगड़ा हो जाए, चाहे कोई कुछ कह दे, हम लोग को बस खेलना अच्छा लगता था। अच्छा लगता था ना, घूमना फिरना, खाना पीना। कितने लोग हैं, अगर मैं आप लोगों से कहूँ एक टॉफी देती हूँ, उसको आराम से 10-15 मिनट तसल्ली से खाइए, कितने लोग खाने वाले हो? ईमानदारी से बताना। फटाफट से काम की तरह निपटाएंगे, पहले तो मना ही कर देंगे कि हम खाएंगे। बचपन याद कीजिए, कितना मजा आता था ना उसको खाने में, एंड तक उसका टेस्ट मुंह में रहे, हम कोशिश करते थे। वो बचपना नहीं था, वो एक स्पार्क था जीने का, वो एक जीने की इच्छा थी। हम रेलिश करते थे, एक छोटी सी चीज भी हमें खुश कर देती थी। आज इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमें खुश नहीं करती हैं। आज हम टॉफीज भी खरीद सकते हैं, चॉकलेट भी खरीद सकते हैं, बट आज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उन टॉफीज और चॉकलेट्स का। पड़ता है क्या? नहीं। छोटी छोटी एक्टिविटीज कीजिए, सीरियसली टॉफी मुंह में रखिए, उसको धीरे धीरे बच्चों की तरह ही इंजॉय कीजिए। आप अपने आप से ना एक डिफरेंट इंसान से मिलेंगे। जो इंसान आपने अपने अंदर मार दिया है ना, उसको जिंदा कीजिए, अपनी जिम्मेवारी लीजिए। उसकी जिम्मेवारी अब ना आपके पेरेंट्स की है, ना आपके बच्चों की है, ना आपके लाइफ पार्टनर की है, सिर्फ आपकी है। जिस दिन आप में कोई बात होगी, अपने आप सब आएंगे। यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव चीजें खींचता है। अरे शाहरुख खान ने आना है, लोग देखने चले जाते हैं, जाते हैं ना, चाहे आगे पीछे कहते हो अरे ये क्या करता है,
बट आपको पता चले आपके शहर में शाहरुख खान का शो है और जो आपके बजट में आता है, 100 में से 80 लोग जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चाहे कोशिश आउट तो ऑफ सभी क्यूरियोसिटी करेंगे, जाए, यस हाँ मैम। जाएंगे ना, कोशिश तो सभी करेंगे। करेंगे ना। लेकिन शाहरुख शाहरुख क्यों बना? हाँ, सर्कस ही करता। बेसिकली हम क्यों जाते हैं उसको देखने? अरे ये इंसान, इसने ये कैरेक्टर निभाया था, एक्टिंग, इसके पास इतना पैसा है, इतने लोग इसके पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जिसकी तरफ जो एनर्जी फेंकता है ना, सब वहीं जाते हैं। अब आप नेगेटिव एनर्जी ले लीजिए, आपके पास नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे काम कीजिए, ऐसी डीड्स कीजिए। है तो हमारी तरह ना, उसके पास भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, ऐसे ही चेहरा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका ओरा है। करेक्ट? तो फोकस ऑन इट। जो भी काम कीजिए उसमें एंजॉय करके कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स करके कीजिए। जब सुबह उठते हैं कभी थैंक्स बोला है गॉड को? आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बस उठ गए, लग गए मैकेनिकल। जब आप मशीन बनोगे तो यूनिवर्स भी तो आपको मशीन ही बनाने वाला है ना? जब आप जीवन के हर एक पल के लिए थैंकफुल होना शुरू करेंगे, जब आप यूनिवर्स से बोलेंगे कि मुझे रास्ता दिखा, गारंटी देती हूं 1 महीने के अंदर अंदर जिंदगी पलट जाएगी। अपने गाइडर खुद बनो, सबके अंदर है। इस पे प्रेशर डालो, जैसे अपने बच्चों को संभालते हो ना, बच्चों को कमांड देते हो, खुद को कमांड दो। जिस दिन खुद को कमांड दोगे ना, दुनिया बदल जाएगी, अपने आप बदल जाएगी, बच्चे भी बदल जाएंगे। सब यहाँ जरूरतों के हैं, सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, सबको नेम एंड फेम आपकी वजह से मिल रहा है, सबकी जिंदगी में कुछ आपकी वजह से बेहतर हो रहा है, तो वो आपको क्यों नहीं अप्रिशिएट करेगा? करेगा या नहीं करेगा? है ना? करेगा ना? चलो आज सब खुद ही से बताओ अपनी एक एक बुरी आदत जो खुद को ही बुरी लगती हो, ईमानदारी से बताओ। सीमा जी आप बताओ, आपकी कोई एक आदत जो आपको बुरी लगती है और आप छोड़ना चाहते हैं, ईमानदारी से। मैम सबसे बुरी आदत है, अभी आप माइक्रोफोन ऑन नहीं कर रहे हैं, माइक्रोफोन ऑन कीजिए सीमा मैम जी। गुस्सा, हाँ जी बताइए, बताइए सीमा जी। जी गुस्सा करना मैम। गुस्सा, आपको गुस्सा मैम बहुत आता इरिटेट है? होना, गुस्सा होना। किस पे गुस्सा होते हैं आप? कुछ भी मतलब जो अपने मन के मुताबिक ना हो तो उस चीज पे गुस्सा। सॉरी, आपको पता है गुस्सा एक्चुअली एक तरह का रिएक्शन होता है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? हाँ रुक रुक के आ रही है, बताइए। गुस्सा एक तरह का हाँ रिएक्शन मतलब होता है। कोई काम जो अपने मन के हिसाब से नहीं हो। आप सबके हिसाब से कर लेती हैं? कर लेती हो? नहीं फिर जवाब आपके पास है। नहीं, अपने हिसाब से करने। आपका आवाज, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कनेक्शन में कोई इश्यू है यार इसको। हाँ जी बताइए। अभी मनोज जी आप बताएंगे क्या? यस मैडम, वो छुट्टी वाले दिन जो है ना, सुबह उठ के नहाना और पूजा पाठ करना, मतलब सुबह सुबह छुट्टी वाले दिन जो है ना, थोड़ा सा आलस कर जाता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, छुट्टी वाले दिन रिलैक्स होना तो इज जस्टिफाइड, थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। नहीं, जबकि सोचता हूँ कि मैं टाइम से उठ के और अपना सब कुछ मॉर्निंग का सब कुछ कर लूँ, बट वो होता नहीं है ना, मतलब कई बार ट्राई करने के बाद भी ऐसा नहीं बाहर देखिए, बैठ। देखिए ये बुरी आदत नहीं है, सुनिए सुनिए, ये बुरी आदत नहीं है अगर आप छुट्टी वाले दिन ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल नहीं हो सकते। शायद आपने साइंस का एक रूल नहीं सुना है कि हर 15 मिनट के बाद दिमाग की एक्टिविटी चेंज होती है। 15 मिनट आप लगातार 15 मिनट तक एक ही काम कर सकते हैं, 16वें मिनट आपका दिमाग इधर उधर जरूर जाएगा।
तो ये छुट्टी बनी इसीलिए। तो उसको आप लोग 5 या 6 दिन काम करने के बाद अगर आपका एक दिन ब्रेक आता है, 5 या 6 दिन काम करने के बाद आपका एक दिन ब्रेक आता है, तो वो ब्रेक आना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेक आपके जीवन में मैकेनिकल जो आपका ओरा चल रहा है उसको ब्रेक करता है, उसको रिलीव करता है, उसको रिलैक्स करता है। तो ये चीजें साइंटिफिक है। अगर आप उस दिन कुछ चीजें लेट कर देते हैं तो चलेगा। मैडम एक्चुअली होता क्या है कि मुझे मॉर्निंग में सूर्यदेव को जल देना है। अब मैं चाहता हूँ कि हर संडे को मैं जल दूं, और संडे को ही देना होता है, संडे को ही इम्पोर्टेंट समझता हूँ और संडे को ही नहीं दे पाता हूँ, मतलब नहीं सूरज दादा ऐसा फिर आपको, नहीं सूरज दादा आपको बाकी दिन मना नहीं करेंगे, आप दे सकते हैं बाकी दिन भी, अच्छा ठीक है। वो बुरा नहीं मानेंगे। वो रोज आते हैं ना। हाँ हाँ, तो हम भी रोज कर सकते हैं। मैम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मैं संडे को ही देने का सोचती हूँ, संडे को नहीं दे पाती, अदर डे हो जाता है मेरा। नहीं कोई बात नहीं, तो सूरज रोज आते हैं ना। सूरज दादा ने बोला मैं आज नहीं आऊंगा, मंगलवार है, आज शनिवार है, मैं नहीं आऊंगा, बोला। नहीं, रोज आते हैं, रोज ही देते हैं मैडम हम तो। हाँ, तो आप रोज जल दे सकते हैं, बस हाँ उसका एक नियम है कि सूर्य उदय से आधे घंटे के अंदर अंदर दे दीजिए। ऐसा नहीं दोपहर 11 बजे गए और सूरज को जल देने खड़े हो गए कि भैया मैं तो अभी नहाई हूं, अभी उठी हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, बेसिकली सूर्य को जल देने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन था। सूर्य की जो पहली किरणें होती हैं, जब जल देते हुए उसकी तरफ देखा जाता है, तो वो किरणें हमारी बॉडी पे जब पड़ती हैं तो वो हमारी बॉडी को पूरा दिन के लिए बहुत अच्छी एनर्जी देती हैं। समझ रहे हैं? और हम अर्ली मॉर्निंग उठते थे। जिस समय में ये उपाय बने थे उस समय के जमाने में लोग सूरज ढलते ही सो जाते थे, क्योंकि लाइट्स नहीं थी। अगर कोई दिया भी जलाता था बाद में तो कितना जला लेगा। शाम 6-7 बजे के बाद में लोग खाना नहीं खाते थे, सो जाते थे, और सुबह पो फटते ही 4, 4:30, 5 बजे भोर होते ही उठ जाते थे, क्योंकि नींद भी पूरी हो जाती थी। आइडियली नींद कितनी होती है, अगर आप बच्चे या बीमार नहीं हो तो मैक्सिमम 6 घंटा, 7 घंटा। उसके बाद में ऑटोमेटिक एक बार नींद खुलेगी। सबसे बड़ी बात, उस समय एसी नहीं थे, हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते थे, तो वो नेचुरल चीजों के साथ सोते थे। जैसे ही धूप की तपिश बढ़ेगी, गर्मी होगी, सूरज दादा आ गए तो उठना ही पड़ेगा। इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। अभी हम लोगों ने क्या किया, अपने बॉडी ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया। बॉडी क्लॉक हम डिस्टर्ब कर चुके हैं। हम रात को 11:30, 12, 12:30, 1 आराम से अपनी मर्जी से सोते हैं। अब बॉडी को हील होने के लिए 6 से 8 घंटा चाहिए, तो हम सूर्य उदय के बाद भी सोते रहते हैं। करेक्ट? आप 10 बजे सोने का शेड्यूल बनाइए, गारंटी है 5 बजे अपने आप उठेंगे, अपने आप उठ जाएंगे। बॉडी का सिस्टम है, बॉडी अपना काम कर लेगी। आप शाम के 8 बजे खाना खाने का सिस्टम बनाइए, और हो सके तो सूर्यास्त से पहले बनाइए। आप देखिएगा आपको आलस आएगा ही नहीं। मेन दिक्कत कहाँ होती है, जब हम सूरज ढलने के बाद खाते हैं, बैक्टीरिया एक्टिव होता है, और खाना खाने के तुरंत बाद हम सो जाते हैं। अब बॉडी को उस टाइम में रिलैक्स होकर के पाचन क्रिया कंप्लीट करके हीलिंग का काम करना होता है। हमारे लिवर्स, किडनी रिपेयर होते हैं जब हम सोते हैं ना, और हम उसको काम दे देते हैं चल खाना पचा। बॉडी ऑर्गन्स को हम रात को सोते हुए भी काम दे देते हैं, उसको नहीं हम सोने देते हैं। एक छोटा सा चेंज कर लीजिए, सनसेट से पहले खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात। सनसेट से पहले नहीं खा सकते तो रात 8 बजे से पहले खा लीजिए, उसके बाद मत खाइए। और मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाइए, ट्राई कीजिए। नहीं भी 10 बजे सोते तो 11 बजे सो जाइए। आप देखिए विद इन 15 डेज आपकी बॉडी का एक्टिव होने का लेवल बढ़ जाएगा। टॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी अपने आप करेगी, विषैले पदार्थों को निकालना शुरू कर देगी। करेक्ट? कोई भी काम करने से पहले, इन्होंने कहा था गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने के पीछे, और आपने कहा था सूर्य को जल देना है, तो ये दोनों बातों को कंट्रोल करना बहुत आसान है। थोड़ा सा इस पे वर्क करो, खाने पीने का रूटीन बना लो। करेक्ट? ये तो आपके हाथ में है, इसको तो कोई नहीं रोकेगा। अगर आप 8 बजे से पहले खाना खा लोगे, या कोई रोक देगा?
हम रोकते हैं कि सब लोग साथ में खाएंगे और सब लोग साथ में लेट खाते हैं, कभी 10 बजे कभी 10:30 बजे। हाँ तो ठीक है, इसका भी इलाज दे देती हूँ। खाना प्रॉपर 8 बजे खा लीजिए, उस समय हल्की सी थोड़ी सी आधी कटोरी उनके लिए दाल ले लीजिए, थोड़ा सा ले मेरा लीजिए, चपाती मत लीजिए उस समय। हाँ जी। मेरा खाने का टाइम तो शाम का फिक्स है, मतलब टाइम को मैं टाइम से खा लेता हूँ, 8:30 बजे तक कोशिश करता हूँ, 9 बजे तक। हम्म। और उठने का भी टाइम सुबह मॉर्निंग में, संडे को भी टाइम से ही उठ जाता हूँ। बट वही कि बाहर जाके बैठ गया, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, अभी थोड़ा लेजी बना, मैं चाय पिया। सर खुद को ना मशीन मत बनाइए। बल्कि सूर्य को मैंने देखिए, आप सूर्य को मैकेनिकल होकर के जल देंगे, ये कहीं से सिग्निफिकेंट नहीं है। जिस दिन आपके अंदर से श्रद्धा आएगी ना, आपको लगेगा कि हाँ कुछ छूट गया, जिस दिन सूरज से दोस्ती हो जाएगी, जैसे अपने बच्चों के लिए एक माँ उठ जाती है ना, उस दिन मजा आएगा। उपाय करें या हम किसी का रिगार्ड करें, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली अंदर से आनी चाहिए। अगर अंदर से नहीं आ रही है और आप उसे मैकेनिकल कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक दिन आप ब्रेक ले सकते हैं, मैं इसको जायज मानती हूँ, मैं इसे गलत नहीं मान रही। ठीक है पंकज जी, आपका कोई ऐसी आदत? आदत यही है मैडम कि जिस समाज सेवा में थोड़ा सा मैं ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, लोगों की आपको भलाई लगता करने। है आपको लगता है कि समाज को आपकी सेवा की जरूरत है? उस समाज के ऐसे कौन से लोगों की सेवा करते हैं आप? किसी को भी जिस इस टाइप की किसी को भी जो जब जरूरत पड़े उसके लिए खड़े रहते हैं, जैसे कभी भी। और लेकिन आप जो है ना कि जब अच्छा खासा कर दीजिए काम लोगों के सब कुछ, उसके बाद आपके फिर निगेटिव चीजें आना शुरू हो जाए आपके प्रति, तो वो थोड़ा लगता है कि यार फिर बेकार है ऐसा करना। पंकज जी, जी। सेवा वर्ड ना बहुत बड़ा है। सेवा वर्ड का मतलब है कि आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, ना अच्छा ना बुरा। पहली बात, अगर ये चुनाव आपका है। दूसरी बात, सेवा करने से पहले, मैंने भी जिंदगी में ये गलतियां की हैं, मैं सीखी हूं। सेवा करने से पहले इस बात को बड़े अच्छे से परख लीजिए, क्या सचमुच वो सेवा डिजर्व करता है, उसको सेवा चाहिए, या फिर वो मोमेंटरी खुद को कमजोर बना के बैठा है, या फिर वो उसकी आदत है। क्योंकि भगवान ने सबको सक्षम बनाया है कि वो अपनी मुश्किलों से लड़ सके। और सेवा भी करनी है ना, तो किसी की सिर्फ इतनी करिए कि उसको रास्ता दिखा दीजिए, उसका हाथ पकड़ के मत चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका माइंडसेट नेगेटिव है। देखो मैं अब एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं खड्डे में गिरी हूँ, गहरे खड्डे में गिरी हूँ, मैं शोर मचा रही हूँ, मुझे आके निकालो, मुझे आके निकालो। लोग आए निकालने। अब किसी ने रस्सी फेंकी, करेक्ट, किसी ने सीढ़ी रखी, करेक्ट। मैं पैनिक हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, नीचे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। हो सकता है ना ये सब हो जब कोई गिरेगा, है ना? मेरी मनस्थिति अलग तरफ जा रही है, निकालने वालों की मनस्थिति अलग तरफ है। अब निकालने वाले ने एफर्ट्स करने शुरू किए। अब मैंने बोला कि मैं रस्सी नहीं पकड़ सकती, मुझे तो दर्द है कंधों में, एग्जाम्पल। अब ऊपर खड़ा बंदा बोलेगा जब तुम्हें आना ही नहीं है तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया, करेक्ट। अब वो कहीं से सीढ़ी मैनेज करके लाए, अरे मेरे को तो डर लग रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, प्लीज समझिएगा। तो क्या आप नीचे आओगे क्या? मैं बच्ची हूं क्या? मेरे को गोद में उठा के लेके जाओगे या क्रेन लेके आओगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा ही होता है जब हम किसी की मदद करने जाते हैं। अगर वो सचमुच भी बहुत दुखी और परेशान होता है तो उसकी परिस्थितियों ने उसके दिमाग का हाल बुरा कर रखा होता है, वो उस समय उस पोजीशन में नहीं होता है। और जब हम उसकी उस स्थिति से निकलने में मदद करते हैं तो हम अपने दिमाग से अपने तरीके से करते हैं, करेक्ट। अच्छा, उसका अपना एक माइंडसेट है। लोग बुरे वक्त में अक्सर गलतियां छुपाना और चालाक होना सीखते हैं, क्योंकि ये दुनिया का मैकेनिज्म है। बड़े स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले लोग बहुत कम होते हैं जो बुरे वक्त में भी वैसे ही बने रहना चाहते हैं जैसे हैं। अदरवाइज जब तूफान आता है तो अपने निशान छोड़ के जाता है, जाता है ना। तो ऐसा ही उनकी मनस्थिति के साथ भी होता है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, वो आपका चुनाव है, करेक्ट। पहले तो उसको लिमिट करना सीखिए, डिजर्विंग की मदद कीजिए। दूसरी बात,
अगर आप मदद कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट कभी मत कीजिए कि आपको उसके बदले में उनसे कुछ मिलेगा। कुदरत पे छोड़ दीजिए, कुदरत किसी का नहीं रखती। भला कर भूल जा। कुदरत भला करने वाले हम कौन है? हमें गॉड ने चुना, हमें मीडियम बनाया। किसी ना, भगवान खुद तो चल के आएगा नहीं। देखो, आपको हो सकता है उसने आपको उसके लिए चुन लिया हो, आपके मन में उसके लिए भावना जगा दी हो। यहाँ अरबों करोड़ों की दुनिया है, उसके घर के अपने भी कभी कभी उसे छोड़ देते हैं। अक्सर देखा गया है, बुरे वक्त में अपना छोड़ देता है, उसके मन मुटाव ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम कौन होते हैं? कई बार हम अनजान के लिए भी करते हैं कि नहीं? अब वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस में होता है, अपनी तकलीफों में होता है, वो हमें समझ ही नहीं पाता है। तो अपनी इंटेंशंस अच्छी रखिए, और कर रहे हैं तो ईश्वर को बोलिए कि ये कार्य करने का तूने मुझे अवसर दिया है, मौका दिया है, तो मैं इसे सही से कर पाऊं, मुझे गाइड कर। क्योंकि मेरे अंदर तो कोई समर्थता नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं। ठीक है ना? तूने मुझे इस लायक बनाया है। जब हम उस चीज को ईश्वर के निमित्त कर देते हैं तो वो एक पूजा बन जाता है। और पूजा के बाद में फल कौन देगा? ईश्वर जाने। कर्म तो रह ही गए और मिलेगा ही। अच्छा मिले बुरा मिले बात की बात, जो आपने आज बीज बो दिया बो दिया। अगर वो स्वार्थ के साथ बोया तो स्वार्थ के साथ ही होगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, मैं अपने क्लासेस में ज्यादातर सुनाती हूँ। कहते हैं एक बार एक राजा को असाध्य रोग हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया एक्सट्रीम यंग टाइम में। उसका कोई भाई बहन था नहीं, पर वो बड़ा काबिल राजा था। अब उस जमाने में हकीम बुलाए जाते थे। ठीक है, दूसरे आसपास के राज्यों से हकीमों को बुलाया गया कि राजा का इलाज हो जाए। मंत्रियों ने जो भी बन सकता था सब किया, पर फाइनली सब हार गए कि भाई अब राजा के पास तो 2-2.5 महीने का टाइम बचा है, ये तो नहीं बचेगा। अब राजा को चिंता होने लगी कि मेरे राज्य का, मेरी प्रजा का क्या होगा। बहुत अच्छा राजा था वो। तो उसको उसके एक मंत्री ने सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, आप चुन लीजिए जो भी आपको लगता है आपके कजन्स में, आपके आमने सामने। उसने बहुत सोचा विचार किया, बट उसको कोई भी ऐसा सुयोग्य लगा ही नहीं। उसको लगा ये तो आपस में लड़ मरेंगे, प्रॉपर्टी तो ले जाएंगे, जिम्मेवारी मेरी प्रजा की लेंगे नहीं। तो फिर एक साधु टाइप का आदमी था, फकीर। उसने बोला राजा मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, राज्य तो कहीं जाएगा नहीं, और वैसे भी कोई ना कोई लड़के झगड़ के कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र या शक्तिशाली राजा इस पे कब्जा ही कर लेगा। तू कौन सा मरने के बाद देखने आएगा? तो अपने रहते एक काम कर, ये जो तेरा पैसा है ना, इसको अपने हाथों से दान कर दे। अब बिना पैसे के, मतलब उतना संपत्ति नहीं बचेगी। जब कम संपत्ति होगी तो जिसमें काबिलियत होगी वही आएगा ना राज्य संभालने, नहीं तो कोई दूसरा तो संभाल ही लेगा राज्य सत्ता, वरना ये आपस में ही लड़ मरेंगे और तेरा भी कुछ भला हो जाएगा, तुझे भी दुआ मिल जाएगी। तो राजा ने कहा ठीक है, मुझे सलाह दो। ने बोला कि एक काम कर, नगर के सारे पुरुषों को खाने के लिए बुला। राजा तो राजा की तरह ही सोचेगा ना, दान भी राजा जैसा ही करेगा। तो भाई कल नगर मुनादी करवा दी गई, कल नगर के सारे पुरुष मेरे यहाँ खाना खाने आएंगे, राजभोज है। बहुत खुश सब, आज तो हम राजा का महल देखेंगे, नाच गाना देखेंगे, 36 तरह के व्यंजन खाएंगे। ठीक है, कोई बाल बनवा रहा है, कोई कपड़े अच्छे से तैयार कर रहा है, सब सज धज के जा रहे हैं अपने हिसाब से। भाई राजा के यहाँ जाना है, काम धाम किया नहीं। कहीं डेली वेजर भी होंगे जो रोज कमा के लाते होंगे, रोज खाना बनता होगा। ध्यान तो अटक गया, राजा का महल देखेंगे। चले गए खाने। अब जब खाने चले गए तो पीछे से देखिए बहुत सारे ऐसे डिपेंडेंट होते हैं घर में लोग, जिनको रोज अगर पैसा नहीं मिलेगा वो नहीं खा पाएंगे, तो गाली देंगे कि नहीं देंगे? होता क्या है, वो खा पी के चले गए, उनको राजा ने अशर्फियां भी दी, उन्होंने ड्रिंक भी किया। राजा के यहाँ था तो सब राजसी खाना था, नाच गाना देखा, घर आए मौज मस्ती में। अब घर पे जिनके यहाँ रोज हैंड टू माउथ खाना था, उन्होंने पैसा मांगा, पैसा तो था ही नहीं, और घमंड अलग आ गया कि हम तो राजा के मेहमान थे, आके घर पे लड़ाई की, गाली गलौज की, लड़ाई झगड़े हुए। अब हमारे समाज का एक अक्सर नियम है, जो गलत होता है उसको गलत नहीं कहा जाता है। हम कहते हैं नहीं मेरा बच्चा तो गलत नहीं है, इसको तो उसने बिगाड़ दिया, तो वैसे ही बोल दिया
घर की लेडीज ने या जिनकी भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी उस दिन, जरूरतें, इच्छा नहीं जरूरतें पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा भाई राजा को बद्दुआएं दे दी। अक्सर दे देते हैं ना कि भाई तूने मेरे घर का ये ऐसे किया तो तेरा ही बुरा होगा। राजा और बीमार हो गया क्योंकि राजा की बॉडी तो ऑलरेडी वीक थी, अच्छे कर्मों का नाश हुआ था। अब राजा ने बोला, फिर अगले दिन सभा बुलाई कि यार मैंने तो आधा राजकोष लुटा दिया और ये तो मैं और बीमार हो गया, मेरी तो आज टांगे ही नहीं चल रही है। तो उन्होंने कहा पता करवाते हैं, गुप्तचरों को भेजा गया, पता चला ऐसा हुआ है। वो अगले दिन बोला चलो स्त्रियों को बुला लो, स्त्रियों को खुश कर देते हैं, अन्नपूर्णा है। अब औरतें कौन सी कम, वो भी सर ढच के चल पड़ी, घर में खाना ही नहीं बना जी। चलो पुरुष भी एक दिन झेल के आए थे तो पुरुष तो चुप रह गए, बट घर में बुजुर्ग हैं, जानवर हैं, डिपेंडेंट लोग हैं, अब उनकी बद्दुआ आ गई। अब राजा और बीमार हो गया। ऐसे करके ना राजा ने सभी स्ट्रीम्स को एक एक बार बुलाया और अपना राजकोष खाली कर दिया। जो राजा ने 2 महीने जिंदगी जीनी थी, 1 हफ्ते के अंदर बॉडी गलने लग गई, मतलब स्वयं से उठने के लायक भी नहीं बचा, पहचाना भी नहीं जाता था, पूरी बॉडी पे जख्मी जख्म हो गए। वो जितनी बद्दुआएं आई थी वो कोड़ बन के फूट रहा था, ऐसा कह दीजिए। तो एक दिन, अब तो आखिरी सांसों पे था राजा, बचा भी कुछ नहीं था, लगभग सब लुटा दिया था। अब राजा ने सोचा चलो जो हो सो हो। राजा को 2 उसके कर्मचारी पकड़ के सैर करा रहे थे। वहां से एक, कहते हैं गरीब लेडी, काफी भिखारिन थी, जो अपने 2 साल के बच्चे को लेकर के जा रही थी। बच्चा भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, आगे खिलौने वाला जा रहा है, बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है और माँ उसको कह रही है कि भाई तू दे देना मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा चुप हो जाएगा, बीमार हो रहा है मेरा बच्चा। अब राजा के पास से निकलते हैं, राजा देखता है, राजा के मन में आता है इसके कपड़े भी नहीं है, इसके पास ऐसे भी नहीं है, तो मेरे हाथ में तो नवरत्न की अंगूठी है, तो मैं इसको दे देता हूँ, इसका 2 साल का राशन हो जाएगा अगर ये किसी जौहरी को बेचेगी। राजा ने वो अंगूठी निकाली, उसको तो पहचान नहीं, राजा की तो हालत नहीं थी, उस स्त्री को दे दी। उस स्त्री ने बिना ये देखे कि ये नवरत्न की है, मेरा कितना फायदा कर सकती है, फटाफट से खिलौने वाले को दे दी। खिलौने वाले ने खिलौना दिया बच्चे को, बच्चा खुश, मुस्कुराने लगा, रोते रोते हंसने लगा। अब माँ ने उसके आंसू पोंछे, माँ भी मुस्कुरा पड़ी और माँ ने बोला कि जा तेरा भला हो। वो उंगली ठीक हो गई राजा की तुरंत। राजा बहुत हैरान, पहुंचा और बोला ये तो मूर्ख स्त्री थी, 2 साल का अनाज मिला था इसको, इसको ये नहीं पता इसने खिलौने वाले को दे दी। तो उसके मंत्री ने उसको समझाया, मूर्ख नहीं थी वो स्त्री। अब की बार जब तूने दान दिया ना, तो तूने किसी उद्देश्य से दिया कि तू अपनी भलाई के लिए दे रहा है, अपने स्वार्थ के लिए दे रहा है, ना लेने वाले ने किसी स्वार्थ से लिया। एक माँ ने लिया, माँ की ममता तो प्योर है, अपने बच्चे की खुशी के लिए, इसमें स्वार्थ नहीं था, बच्चे को कुछ उसने देना नहीं था। एक छोटा बच्चा तो प्योर ही होता है ना, खिलौने के लिए लड़ पड़ा, तो हर चीज में प्योरिटी थी। तो ये दान वास्तविक दान था, समझे? ये वर्ड बहुत बड़ा है। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना और हमें तसल्ली मिलती है, तो हम उसको नहीं, खुद को भी एक वजह दे रहे होते हैं, हमें खुशी मिल रही है, हमें अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है ना? 100% होता है ना? तो फिर जब हमें खुशी मिल रही है, हमें तो मिल ही गई ना, हमें तो हमारे हिस्से का मिल ही गया। अब वो दे ना दे, अब उसका कर्म। जिस दिन ये सोच लोगे ना, उस दिन कर्म कर्म होगा। और पर ये ध्यान रहे, डिजर्विंग को दीजिए। और मैं बार बार अक्सर कहती हूँ, इंसानों से ज्यादा डिजर्विंग ना सड़क पे पड़े हुए जानवर है, क्योंकि वो हमारे डिपेंडेंट है। उनको पैसे का नहीं पता है, उनको सर छुपाने का नहीं पता है, उनको कपड़े का नहीं पता है, उनको किधर जाके जोड़ना नहीं है। उनको अगर कहीं इलाज की जरूरत है, उनको इलाज करा दीजिए। उनको पेट भरना है, उनको किधर जोड़ के नहीं रखना है। आप किसी जानवर को खाना दे दीजिए, वो कहीं जाकर के उसको जोड़ने वाला नहीं है, उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट? उसको पेट भरना है या कोई चोट लगी है, उसका इलाज करा दीजिए। सबसे बड़ा कर्म है ये, क्योंकि आत्मा तो बराबर है, चोला बदला हुआ है। किसने कहा है कि हम आज इंसान है तो हमेशा इंसान रहने वाले हैं? इंसान अगर मांगता है तो वो उसकी अपनी मानसिक कमजोरी है।
वो उसकी जरूरतों का गुलाम है। ध्यान रखिए, बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बन चुके हैं आज की डेट में। आज की डेट में सरकारी इतनी फंडिंग स्कीम्स हैं, इतने लंगर चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट अगर कोई जरूरतमंद इंसान वहां जाके भी फायदा नहीं उठा पा रहा है तो वो उसका अपना एक माइंड सेट है। जानवर को नहीं पता कि मेरे लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कोई एनजीओ बना है कि मुझे वहां छोड़ाओ। और मजे की बात, अगर एनजीओ चलाने वाला उनके हिस्से का पैसा खुद खा जाएगा तो भी जानवर कंप्लेंट नहीं करने वाला है। होता है, ऐसा होता है ना। तो जानवर सच को तो में, पता ही नहीं है, हाँ जी, जानवर को तो पता ही नहीं है ये पता ही चीजें। नहीं है ना, तो वही तो कह रही हूँ ना, जानवर को तो सिर्फ इतना पता है कि मुझे किसी तरह से आज भर की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मारो मत, मुझे प्यार से देखो, अगर मेरी कोई जरूरत है तो पूरी कर दो। आप उठा के देखिए, फैक्ट बता रही हूँ, रोड पे सभी के यहाँ कुत्ते हैं। आज से एक एक कुत्ते की जिम्मेवारी लेके देख लो, पर लेना है ऐसे जैसे अपने घर में पाला होता तो लेते। मैं नहीं कह रही घर उठा के ले आओ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आप खुद देख लेना, 1 साल के बाद आपकी जिंदगी कुछ और होगी। मैडम 5 कुत्ते आते हैं डेली घर पे। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। एक पैरेट दो का मेरे पास जोड़ा आता भी आता है, गेट हाँ, खटखटाता है। पैरेट का जोड़ा भी आता है, गेट खटखटाता है। बहुत अच्छी बात है मैम। हम्म, वो मैम, इसी दो उम्मीद डॉगी मेरे से ही पास भी आता है आते हैं। मैडम। हाँ जी विजय, जब हम जब हम एक पाला करते हुआ हैं है तो और ही एक वो बाहर ही आते आता हैं। है। क्या कह रहे हो? मैंने जब भी हम एक कर, पाला हुआ है और दूसरा बाहर से आता है वो डेली। घर वाला तो अपना बच्चा है सर, घर वाला तो तो पाल पास लिया, वो तो वो तो एक जिम्मेवारी। बाहर से आता है डेली, जो सुबह शाम वो आता है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है, किसी की जिम्मेवारी लेना सीखिए, क्योंकि हम लोगों ने इनके हिस्से की जिंदगी ली हुई है, इन्होंने हमारी उम्र मांगी थी, फिर हम वैसी जिंदगी जीते हैं, हम इंसान होकर के। इंसान जो है ना, लोग कहते हैं ना इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ इंसान इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो इंसान को एक इच्छा और ये जो स्वार्थ का ऑरा दे दिया ना, भूखा यहाँ कभी नहीं कोई सोता। भगवान इतनी बड़ी दुनिया चला रहा है, बता दो, हम लोग तो घर के 4 बंदे पालते हुए थक जाते हैं, शिकायतें करते हैं, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। सबके दिमाग की वेवलेंथ को हम एक नहीं कर पाते। इतनी बड़ी दुनिया चल रही है ना, तो कोई तो पावर है। खैर एनीवेज, आज का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि आप लोगों को अपने नेगेटिव थॉट्स को कट करना है, अपने कंसंट्रेशन को लाना है। मैं भी करूंगी और देखती हूँ कितने लोग लिख के मुझे भेजते हैं। सीरियसली करके देखना, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, तो आपको मेरे जैसी किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप ही किसी को संभाल लोगे। एक खुद को संभाल लो, दुनिया संभल जाएगी। एक सही व्यक्ति इस दुनिया में अपने आसपास के सारे लोगों को संभाल सकता है। सब अपनी अपनी जिम्मेवारी लेना स्टार्ट कर दो, ठीक हो जाएगा, सब कुछ करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। दुनिया को संभालने से दुनिया नहीं संभलती है। ठीक है जी। मैडम आज का क्वेश्चन में लेट ज्वाइन किया तो नहीं मिल पाया मुझे। आज आप बोलते। आज कोई क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, क्योंकि सब लोगों का मेरे पास जवाब नहीं आया। अच्छा, मैंने दे हाँ, दिया मैं तो तो लोग कल की क्लास में नहीं थे, मेरे YouTube के वीडियो में कल के पड़े हैं क्वेश्चंस, वो वहां से ले ले, कल करेंगे हम उस पर डिस्कशन। आज मैंने सिर्फ इतना बोला है कि अपने जो हमारी काम टालने की आदतें होती हैं उसके ऊपर बात हुई थी। आप तब आ चुके थे पंकज जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। तब तक हमारी कोई ऐसी और बात नहीं हुई थी। बाकी YouTube पे तो अभी ये हो ही जाएगा अपलोड, हम्म, 1 घंटे के अंदर अपलोड कर देंगे हम लोग इसे। ठीक है। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, या हम स्टेप बाय स्टेप रोज किसी एक दिन एंगर मैनेजमेंट पे बात करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप जब अगर कुछ लोग हो जाएंगे ना, तो मैं टेक्निक्स दूंगी हर चीज को, मैनिफेस्टेशन पे बात करेंगे हम लोग। जरूर एक ऐसा टॉपिक पकड़ेंगे कि जो हमारी लाइफ को उन्नत करे। करेक्ट, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथ किसी और को ऐड करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है 7988073400। उनको मेरा नंबर जरूर दीजिएगा कि मैं उन्हें ग्रुप में डाल दूं। ठीक है। मैडम टाइमिंग यही रहेगी 11 से 12 हाँ, टाइमिंग यही रहेगी डेली का। हाँ। और हो सकता है कि कल की क्लास शायद ना आए, अगर मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा तो मैं मैसेज डाल दूंगी ग्रुप पे। क्योंकि कल से फिर आज तक तो छुट्टी है, कल से फिर ऑफिस शुरू हो जाएगा ना लोगों का ज्यादातर। वही मैडम मेरे साथ ही है वो। नहीं, टाइमिंग तो यही रहेगा सर, क्योंकि रात के टाइमिंग में दे नहीं सकती, मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं।
और अर्ली मॉर्निंग कोई आने को रेडी नहीं होगा, मैं तो अर्ली मॉर्निंग भी देने को रेडी हूँ, तब भी लोगों को तैयार होना होता है, जिसको निकालना है वो टाइम निकाल ही लेगा, वरना यूट्यूब पे तो वीडियो अपलोड होगा ही। ठीक है, कोशिश करेंगे 11 से 12 फिर भी ऐड हाँ। होने की। मैम यूट्यूब पे तो परमानेंट रहती है ना वीडियो? क्या कह रहे हो? हाँ, वहां तो परमानेंट रहती है, बट एक ध्यान रखना, अक्सर वो भी एक तरह का टालना ही हो जाता है, जब हम छोड़ देते हैं तो वहां भी इकट्ठी होती जाती है। रिकॉर्डिंग्स किसके नहीं है, किसके यूट्यूब चैनल पे नहीं है? नहीं मैम, जब जैसे हम हमारी क्लासेस की आती है ना प्राइवेट वीडियोज, इस वो तरीके प्राइवेट की। आएंगे विजय जी, ये प्राइवेट नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है, ओके जी, राइट, ठीक ठीक है मैडम, प्रणाम। गुड आफ्टरनून। है जी, ओके।